है, वेल एजुकेटेड फैमिली है और अच्छा रेपुटेशन भी सोसाइटी में ये एंजॉय करते हैं। गुरु यहाँ पर एक हैंड ऑफ गॉड क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि गुरु इन सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस ये हैंड ऑफ गॉड क्रिएट कर देता है जब कभी भी, और एट्थ हाउस में भी गुरु हैंड ऑफ गॉड क्रिएट करता है कि जब कभी भी नेटिव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में घिरा होगा और उसकी बेइज्जती होने वाली होगी और उसे लगेगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अचानक से कहीं से भगवान का कोई बंदा आ जाएगा और इनकी हेल्प कर देगा और इनको उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल देगा। नेटिव को जो है नेटिव का एक गुरु है, तो यहाँ नेटिव को ज्ञान बांटने वाला बना देता है। सेकंड हाउस में टंग पर गुरु बैठे हुए हैं, तो नेटिव यहाँ पे बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता होगा और काफ़ी ज्ञानी भी कहलाता होगा अपनी फैमिली में कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इनको बहुत ज्ञान है। पर पीठ पीछे यही फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि बहुत ही ज्ञान देता है और अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकंड हाउस में शुक्र की शक्ति है और गुरु की शक्ति है, दोनों ही है। तो गुरु अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर देते हैं, पर यही फैमिली मेम्बर्स जो हैं मूर्ख बनाते हैं पैसों के लिए। व्यर्थ में कुछ भी देने से उसकी इज्जत नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, और लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं फालतू में। तो जब भी आप मुफ्त में कोई चीज़ देते हैं उसकी इज्जत कम होती है, अगर उसका कोई पेमेंट कर देता है तो उसकी इज्जत ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार से जब आपको सलाह देनी हो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी अपनी फैमिली मेम्बर्स को सलाह दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिए, ठीक है? नहीं तो लोग आपका यहाँ पे फ़ायदा उठाते दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इनके फैमिली मेम्बर्स। नेटिव को एक के बाद 2, 3, 4 बार घर के ही सदस्य मूर्ख बनाएंगे और उनका फ़ायदा उठा लेंगे, पर ये कभी नहीं मानेंगे। बार बार अच्छा ठीक है बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे भैया आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, फिर बेवकूफ़ बनाएंगे और ये बार बार ठगे जाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। हाउस नंबर 6 की प्रेजेंस यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट घर में ही स्टार्ट कर देती है। घर में ही एक दूसरे से बड़ा कंपटीशन जैसा होता है, घर में ही दुश्मनी हो जाएगी और घर में ही दुश्मन है। घर जो है वो लोन पर चढ़ सकता है। नेटिव को विरासत में घर के गहने मिलते यहाँ दिखाई पड़ते हैं। नेटिव को गहनों का बड़ा शौक़ होगा, वो रिंग्स पहनना, ब्रेसलेट पहनना और गले में चेन पहनना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता होगा। नेटिव को कभी सोना गिरवी नहीं रखना चाहिए, पर कई बार देखा गया है कि ये मजबूरी में नेटिव कर देता है, तब यहाँ पे विध्वंसक कार्रवाई हो जाती है। कभी भी सोने को गिरवी नहीं रखना है। घर के गहनों के लिए लड़ाई हो सकती है घर के फैमिली मेम्बर्स से। नेटिव का जीवन लोन से चलेगा, वो काफ़ी उधार लेता नज़र आता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स का यहाँ मत होता है कि लोन लेकर घी पियो, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि रिस्क लेने के लिए मैं मना करता हूँ और कहता हूँ कि भैया लोन लो तो EMI का इंतज़ाम कर लो। ज्वेलरी का काम, टीचिंग का काम यहाँ पर जब भी करें उसमें किसी घर वाले को इन्वॉल्व नहीं करिएगा, वो फ़ायदा उठा लेंगे आपका। अकेले काम करने पर ज़ोरदार अच्छा फल मिलेगा, बजाय इसके कि फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो जाएं। घर के किसी बुजुर्ग से दुश्मनी होने के चांसेस हैं, पर यहाँ एक बार फिर बता दूं कि फैमिली बिजनेस फैमिली मेम्बर्स के साथ करें ना करें, दुश्मनी ज़रूर होगी, वो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। नेटिव यहाँ अपने पुश्तैनी घर में रहता होगा, उसको अपने फैमिली के ज्ञान काम में दिलचस्पी भी हो सकती है, जो मतलब फैमिली में जो काम हो रहा है उसको ही वो फॉलो करने की कोशिश कर सकता है। नेटिव की वाणी बहुत ही अच्छी है, नेटिव को भजन सुनना और गाना दोनों ही अच्छा लगता होगा। नेटिव को केतु को हर हाल में कंट्रोल करना चाहिए, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए और बैंक बैलेंस के लिए। फैमिली से मधुर संबंध के लिए नेटिव को गुरु उच्च का करना ज़रूरी है, तभी नेटिव का केतु कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अब नेटिव कान में अगर सोने की गोल बालियाँ पहन ले तो ये भी नेटिव के लिए बहुत अच्छा होगा। नेटिव गोल्ड वॉच धारण करे, मतलब जो गोल्डन पट्टे वाली वॉच नहीं होती जैसे अपनी टाइटन की होती है, उस तरह की गोल्डन वॉच पहने तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेशली किसी सफल फैमिली मेम्बर से एक वॉच गोल्डन पट्टे वाली ले लें तो मज़ा आ जाएगा। अगर फैमिली मेम्बर में कोई सफल है तो उसकी वॉच ले लें, तब मज़ा आ जाएगा, गोल्डन वॉच हो तो। यहाँ गुरु 6th हाउस का है, भाव कमज़ोर है, ग्रह मजबूत है।
नेटिव को उधार लेना पड़ेगा, लोन ईएमआई के चक्कर में वो फंस सकता है। काबिल होते हुए भी प्रोफेशनली भटकता पड़ सकता है, एटलीस्ट फॉर 7 years इन प्रोफेशन। नेटिव को फैमिली मेम्बर्स में से किसी को अपना गुरु बना लेना चाहिए, उनके कहने पर चलना चाहिए, ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सोना पहनने से किस्मत बदलेगी, शत्रु जो फैमिली में होंगे वो हारेंगे अगर आपने सोना पहना तो। लोन भी ख़त्म होगा अगर आपने सोना धारण किया तो। नेटिव को वेजिटेरियन और शुद्ध होना चाहिए, ना ही शराब पिए और ना ही मीट खाए। तो बैंक बैलेंस एकदम बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। पर इसी के विपरीत अगर नेटिव ने गुरु के सामने जवान पर जहाँ पे भगवान का नाम होना चाहिए था शराब और कबाब रख दिया तो भाई बहुत हानि होगी, बैंक बैलेंस कभी बन ही नहीं पाएगा। नेटिव को बगलामुखी सबसे ज़्यादा फल देती यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ती है गुरु की प्रेजेंस की वजह से। तो इन्हें बगलामुखी का मंत्र करें तो वो भी इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलियम बुद्धिम विनाशम ह्रीम ओम स्वाहा। तो इन्हें जीवन में सफलता के लिए बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। हाउस नंबर 6 जो है वो ऑफिस का भी होता है, तो इनका ऑफिस इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है कि ये फैमिली मेम्बर्स के साथ ऑफिस में हों। इनके फैमिली मेम्बर्स किसी कंसल्टेंसी का भी काम करते होंगे, ऐसा ऑफिस जहां से लोगों को सलाह दी जाती होगी इन्वॉल्विंग स्टडीज़, गोल्ड, रियल एस्टेट, फाइनेंस एंड बैंक। इन हाउस नंबर 6 पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है। यहाँ फिर अपनी पुश्तैनी ज़मीन या प्रॉपर्टी लोन लेते दिखाई पड़ती है मुझको। लोन लेकर काम करने वाले ये हो सकते हैं या काफ़ी उधार भी ये ले चुके होंगे। बैंक बैलेंस बैंक के लोन पर, बिजनेस लोन पर, प्रॉपर्टी पर लोन पर, ये सब चीज़ें इनके वजह से होगी। जैसे कि बैंक में जो पैसा है वो लोन की वजह से है। किसी कीमत पर घर का सोना गिरवी नहीं होना चाहिए, ना ही बेचना चाहिए। गुरु की 7वीं दृष्टि हाउस नंबर 8 में है। नेटिव की वाणी अपने ससुराल के लिए बहुत ही विद्वानों जैसी और शीतल होगी। नेटिव की ससुराल में नेटिव को लेकर बहुत ही चौधरानी पंथी होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करे जाते हो इनके मैरिड लाइफ और इनके बारे में कि ये ऐसा है वैसा है, चौधरी लोग करते नहीं हैं। तो नेटिव को यहाँ पर पेट की बीमारी भी होती दिखाई पड़ती है, ख़ास तौर पे गैस की बीमारी। नेटिव को अचानक से जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव को ससुराल पक्ष से हानि होने की पूरी संभावना है। एक्सपेंडिचर हाउस वाला घर वहाँ बैठा हुआ है, हाउस नंबर 12। नेटिव के ससुराल में बिना बात का झगड़ा होता दिखाई पड़ता है। वहाँ पे एक लाइन आती है, मेरा फैसला करा दो, मेरा फैसला करा दो। बीवी चिल्लाने लगती है, मेरा फैसला करा दो। इसमें ससुराल पक्ष से दूरी बन जाती है, वाइफ आपसे अलग रहने लगती है। इसका एक इंडिकेशन हाउस नंबर 7 में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि बेईमान योग बना है। यहाँ पे नेटिव को गुप्त रोग होने की पूरी संभावना है और शत्रुओं की वजह से फालतुओं में पैसे खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल में, लड़ाई में, इन सब चीज़ों में। यहाँ फिर चांदी का कड़ा पहनना बहुत ही आवश्यक है। ये दूसरा घर है और इसमें फिर से बता दिया है कि चांदी का घड़ा आपको पहनना चाहिए। तब नेटिव के ससुराल से संबंध अच्छे होने लगेंगे। नेटिव को समय समय पर सिर दर्द की मेडिसिन स्वीपर्स को और बेगर्स को देना चाहिए, अब मतलब डोनेट करना चाहिए। अब गुरु की 9वीं दृष्टि प्रोफेशन हाउस पर भी है, जहां केतु बैठा है हाउस नंबर 10 में। हाउस नंबर 2 के साथ नेटिव के लिए अच्छी खबर है, गुरु केतु कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है। कंसल्टेंसी लेने पर इनको किसी भी प्रोफेशन या कारोबार में सफलता मिलती मुझको यहाँ पर 100% दिखाई पड़ती है। हालांकि नेटिव को यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स भी मिलते नज़र आते हैं कई बार। नेटिव को अपनी फैमिली मेम्बर्स और बड़ों से सलाह लेकर ही काम करना चाहिए, प्रोफेशन में लगना चाहिए। इनफैक्ट मैं इनको ये कहूँगा कि कभी भी ये कोई काम करने जा रहे हों तो इनको कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी बुद्धि से इन्हें कभी काम नहीं करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से जब भी ये किसी काम में लगेंगे ये बहुत परेशान होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु इन 10th हाउस। अब भाई यहाँ पर घर का पैसा प्रॉपर्टी में फंस सकता है, ठीक है। तो घर का पैसा, प्रॉपर्टी का पैसा जो है ये आपके प्रोफेशन में फंस सकता है, काम करने के लिए इसे फंसाया जा सकता है। नेटिव को भगवान राम के लॉकेट
का यूज़ करना चाहिए, गले में पहनना चाहिए और धारण करना चाहिए। नई प्रोफेशन में बस यूँ ही फालतू में इधर उधर घूमते रहेंगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा। यहाँ पर मार्केटिंग का काम करना भी इनको अच्छा फल दे सकता है कि ये मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भटकाव इनके प्रोफेशन में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ये हमेशा प्रोफेशन बदलते रहेंगे। जहाँ तक अभी मैं केतु 10th हाउस में देख रहा हूँ, वैसे तो सेकेंड हाउस हम लोग कर रहे हैं, पर केतु पे नज़र पड़ गई तो बता रहा हूँ कि हमेशा प्रोफेशन बदलते रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, बस लोग कहेंगे अरे ये काम करो अच्छा रहेगा तो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे, ये काम करो तो ये अच्छा है उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। जो कोई कुछ कहेगा सबकी मानेंगे, कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, प्रोफेशनली भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इनको जो सबसे सही चीज़ सजेस्ट किया हूँ कि इन्हें कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी चाहिए। करियर काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, कोई भी काम करने के पहले एक्सपर्ट की राय लेनी ज़रूरी है। और उसी एक्सपर्ट की राय ये माने, ना कि अपनी बुद्धि की राय माने कि भाई मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, मेरा बहुत तेज एक्सपीरियंस है, ये है वो है, मैं मानता हूँ, ये करता हूँ तो कर लूँगा ना। कोई एक्सपर्ट की राय लेनी हमेशा ज़रूरी है। यहीं केतु की रेमेडी करें तो ये एक ब्रांड बनने की ताकत रखते हैं। ठीक है, केतु यहाँ पर आदमी को ब्रांड भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग आपकी कुंडली में है कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं, समाज में एक नाम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये शुभ योग कि आपको समाज में फेमस बना दे, ये आपकी कुंडली में है। बस आपको केतु की रेमेडी करनी है, आपकी सारी जीवन की प्रॉब्लम्स यहीं से ख़त्म होते दिखाई पड़ती हैं। हाउस नंबर 3 में हम जल्दी से पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 7 लिखा है। तो इनको अपने पड़ोस में ही फिज़िकल प्लेजर मिल सकता है, और ऐसा मौका मिल सकता है इनको कि इनके पड़ोस में ही इनको फिज़िकल प्लेजर का मौका मिल जाए। शादी सेम सिटी में होनी चाहिए, पड़ोस में ही इनका संबंध मधुर होगा, मतलब पड़ोसियों से इनका संबंध बहुत मधुर होगा। एक से ज़्यादा शादी होने के यहाँ पर चांसेस हैं। नेटिव मार्केटिंग का काम जॉब करने वाला हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवल्स लेने वाला जिससे उसको पैसा मिल रहा हो, ये चीज़ वो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ इनके शुक्र बुध, जहाँ पर इनको शुक्र और बुध का मिला जुला फल मिल जाता है, क्योंकि घर बुध का है और शुक्र की राशि बैठी हुई है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ इनको पैसे के लिए 200 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन नेटिव को चलते फिरते रास्ते में फीमेल से दोस्ती करवाने वाला भी बना देता है। इनकी मीठी बातों में आकर इनकी बहुत सारी दोस्त और दोस्तनियाँ हो जाती हैं। अब फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है तो फीमेल बोला, लड़के भी इनके दोस्त होंगे, लेकिन फीमेल से इनकी इस तरह की दोस्ती बड़ी आराम से हो जाती है। यहाँ का हाउस नंबर 7 इनको अच्छा कुरियर का काम भी दे सकता है। प्रचार प्रसार का काम करने वाला भी यहाँ पर इनको बना सकता है। इनकी शादी एडवर्टीजमेंट से होनी चाहिए, जैसे जीवनसाथी.com वगैरह चीज़ों से। इनको यूट्यूब सोशल मीडिया में ट्राई करना चाहिए, ये धमाल मचा सकते हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे। हाउस नंबर 4 में वक्री राहु है और वो हाउस नंबर 3 में भी विज़िट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर रेमेडी ये है कि अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ भी, तो रोज़ एक वीडियो अपना बनाकर अपनी एक पिक्चर खींचकर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर डालिए। ये एक ज़ोरदार वाचक भी हो सकते हैं। बोलने का इनके पास बोलने का स्टाइल भी गज़ब का होगा। अगर ये यूट्यूब पर ट्राई करें तो ये अच्छे फेमस भी हो सकते हैं, इनका नाम हो सकता है समाज में, ये ब्रांड बन सकते हैं। केतु ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये आते हैं धीरे धीरे ये बहुत ही फेमस हो सकते हैं। सिंगिंग भी अच्छा फल इनको यहाँ दिखाई पड़ती है। फिल्म लाइन से इन्हें फ़ायदा होता दिखाई पड़ता है। जिस जगह कैमरा से कोई भी तरीके का काम हो रहा हो, चाहे न्यूज़पेपर का हो रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ का, ठीक है, मीडिया का कोई भी काम हो रहा हो, जहाँ पे कैमरा इस्तेमाल हो रहा हो, वो जगह इनके लिए अच्छी होगी। छोटे भाई बहन से संबंध अच्छा रह सकता है, वो दूर ही रहेंगे। नेटिव एक से ज़्यादा गर्ल्स के साथ दोस्ती रख सकता है, एक से ज़्यादा औरतों के साथ संबंध बनाए रह सकता है। यह एक चीज़ गड़बड़ होती है, नेटिव को अपनी भाई बहनों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
नहीं पैसा लेकर वो भाग जाएंगे। नेटिव को अपना टॉयलेट अपने हाथ से साफ करना चाहिए अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो। ऐसा करने से राहु प्रसन्न रहते हैं। इनको अपने टॉयलेट में चेक करना चाहिए कि रनिंग वाटर टैप ना हो, कि पानी बह रहा हो और किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो।